7 से 8 सना हाशमी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है ये शायद कभी कभी बताने की ज़रूरत भी होती है और कभी कभी लगता है कि सभी को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। फिर ये अदम इस्तेहकाम की सियासत जो है इसका अवाम पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है, शायद ये उससे बड़ा और अहम तरीन सवाल है। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन दगरगू होती जा रही है। आज अगर हालिया आदाद शुमार की बात करें तो जब 35% तक महंगाई बढ़ी थी उसी वक्त लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर इन्फ्लेशन बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है। कीमतों में इस्तेहकाम है कि आने का नाम नहीं ले रहा। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हुकूमत कह रही है कि जाहिर है IMF के साथ शराइत तय कर रखी हैं तो फिर जाहिर है IMF की माननी भी पड़ेगी, लेकिन अवाम पाकिस्तान का आखिर सोच कौन रहा है? और इस सारे हालात के हवाले से बदतरीन महंगाई है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है पूरे शहर की। अगर कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, पूरे जगहों पर। पारा चनार में अभी जो हालिया दहशतगर्दी का वाकया हुआ है ये भी एक दहशतगर्दी है। इस सब से निपटने के लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना होगा, हमें किस रास्ते पर चलना होगा, शायद ये बहुत ज़रूरी है। तकरीबन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ 1 साल 1 माह बाद मैंने आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर, जो कि सोशल मीडिया के देखने वाले लोग हैं, जो बार बार मुझे इनबॉक्स कर रहे थे, बार बार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे, टैग कर रहे थे कि सेनेटर फैसल रजा आबदी कहाँ खो गए हैं, कहाँ गायब हैं, तो एक मरतबा फिर हमने उनको जहमत दी है। फैसल रजा आबदी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, 1 साल तक आप गायब रहे। पहले तो ये बताएं कि क्यों गायब थे आप भाई? मेरा मिजाज, जज ने मुस्कुरा के देखा, इमरान खान ने प्लास्टर बांध लिया, शहबाज शरीफ जो है वो नारे मारते नजर आए। ये तो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। शर्म का मुकाम है। ये सहाफत को क्या हो गया इसमें? जहाँ आपको 1 साल 1 माह पहले छोड़ के गए थे, 1 इंच आप आगे ना बढ़ सके, केओस में डाल रखा है आपको बिलावल। कोई टॉपिक, कोई काम के टॉपिक हो तो आदमी आए। जब मेरा वक्त आया, मुझे ज़रूरत थी, आज मैंने समझा कि ज़रूरत है तो आप आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगाज़ में ही पहले बात कर लें, क्योंकि आपका एक बहुत, मेरे पास एक क्लिप है, पहले मैं ज़रा वो दिखा दूं फिर मैं बात का आगाज़ कर लूं, क्योंकि इस वक्त जो सर-ए-दस्त मामला है ना फैसल साहब, वो मरदमशुमारी का बहुत ज़्यादा होगा हो रहा है। कल भी मैंने इदारा शुमारियात के चेयरमैन से बात की, उनका मौक़िफ़ लिया, फिर जो पार्टी MKM पाकिस्तान, उनके हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेकिन आप क्या कहते रहे पिछले सालों तक? मैं ज़रा पहले वो आवाम को याद दिलाऊँ, फिर आपसे बात करती हूँ। चलाइएगा जी। इस शहर की बड़ी दावेदार एक जमात है जिसका नाम है MKM पाकिस्तान। थी। अच्छा, उनकी सियासत आपको लगता है इस सब के बाद उनको भी? देखिए जी, मेरी बात सुनिए, कराची वाले बड़े समझदार लोग हैं। 1100 अरब रुपए तुम्हें देने का 4 साल में, ये जी भी मर्दमशुमारी इसी ने की थी ना। एक तो पहली बात ये सुन लो, पाकिस्तान में वो माँ का लाल नहीं जना किसी ने जो इस कराची की मर्दमशुमारी का मसला हल करे बगैर कोई इलेक्शन में जाए। 4 करोड़ आबादी का शहर है, कोई इसका मसला नहीं है, इसका मसला ही मर्दमशुमारी है। और मैं वाहिद आदमी हूँ 2017 में जिसने मर्दमशुमारी पे लड़ा भी और जेल भी काटी। अब मुझे ये बताएं, सियासत इनकी 1100 अरब रुपए का तुम्हें पैकेज देने का ऐलान किया, 1100 पकौड़े तक तुम्हें नहीं दिए और उसके बाद तुम नाच रहे हो, तो तुम इसी लायक हो। कराची वालों को कह रहे हैं आप ये? हाँ जी, इन्हीं को कह रहा हूँ। यही ये तो बाबर ने कहा था, मैं इस खित्ते में आया हूँ जो हमलावर का ढोल बजा के इस्तकबाल करती है कौम। तो 4 करोड़ की आबादी क्लेम कर रहे थे, क्लिप में कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो, तो इलेक्शन तो होंगे क्योंकि मर्दमशुमारी हो रही है। देखें, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग भी पाकिस्तान में ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है या करता जा रहा है, ये इनका नज़रिया है। हालांकि हमारा एक दावा अपनी जगह मौजूद है कि जिस दिन हमारी दी हुई रिसर्च, दुनिया की 11 कंपनीज हमसे रिसर्च करवा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर, हम कर रहे हैं। मैं आती हूँ उस वाली बात पर, थोड़ा सा आपको तरतीब से ला रहा हूँ। ये है पाकिस्तान क्या है, इस फाइल के अंदर कैद है, कहाँ क्या खजाना है, कहाँ क्या है। पाकिस्तान दुनिया की 10 ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर मौजूद है। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। जब तक बेवकूफ़ मौजूद हैं, अक्लमंद खाते कमाते रहेंगे। पाकिस्तान पस्ती की तरफ गामजन है, लेकिन इन तमाम सियासतदानों की कंपनियां उरूज पे आती जा रही हैं। ठीक है ना, मौला अली का कॉल है, दुनिया की तमाम दौलत समेट के बराबर तकसीम कर दो, फिर कुछ दिनों में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर कुछ बहुत गरीब हो जाएंगे। तो ये तो लोगों का मिजाज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। पाकिस्तान के पास, मैंने पहले बताया था, दुनिया के कुल खजाने का 30% खजाना मौजूद। मैं आ रही हूँ फैसल साहब, लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब देना, ये जो मर्दमशुमारी का आपने क्लेम किया, इसी से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड है। आने की वजह है ना कोई, ये तो दावा मेरी अपनी जगह कन्फर्म है कि इनमें हिम्मत है ना, तो ये कराएं इलेक्शन। इसीलिए आया हूँ मैं अकेला इस इलेक्शन को सबोताज करके और इस पार्लिमानी जमहूरियत को दफन कर दूंगा अगर इन्होंने मर्दमशुमारी ना कराई, जो कि मर्दमशुमारी कराए जाने का हक है इस शहर के। तो हो तो रही है मर्दमशुमारी। ये तो टोपी ड्रामा है, खुदा को माने। किस घर के आगे शीन मीम नंबर लगा हुआ है यार?
जब तक आप प्रॉपर मर्दमशुमारी नहीं कराएंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करे। 2017 में जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब ये उसके शाखसाने चल रहे हैं। ये जितने आपके प्रोग्रामों में आके चीख रहे हैं ना मर्दमशुमारी पे, हाँ। यही तो कैंप लगा के मर्दमशुमारी करा रहे थे। इन्होंने ही तो 2018 में तरमीम के जरिए अफगान रेफ्यूजीज को दी हुई शहरियत को पक्का किया है। तो मुनाफिकत की कोई हद होती है? पहले तुम हुकूमत से तो बाहर आओ, तुम ही तो हुकूमत में हो। नहीं तो वो तो कह रहे कि ये हम ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी ना हुकूमत में जाते हैं। तुम ही उनके वजीर हैं, उनके मुशीर हैं, उनके गवर्नर हैं, वो आए पहले हुकूमत से इस्तीफा दे, उसके बाद मर्दमशुमारी पे आवाज। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने, लोग मेरी बात सुने। वैसे साहब एक मिनट सुन लेना। 2.5 करोड़ की आबादी का कहा जा रहा है कि वो दे दी जाएगी, इससे 2.5 करोड़ तो 2013 में थी, उसके बाद यहाँ कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, सारे मर गए। यहाँ से मंगो पीर में वो 10-10 अगर नहीं होगी, अब मर्दमशुमारी कहते हैं नफूस को गिनना। आप पहले मर्दमशुमारी कराइए कि इस शहर के अंदर लोग कितने, 4 करोड़ हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद नहीं है ना 4 करोड़, 2 करोड़ तक तो पहुंच रही है अभी। जब 2.5 करोड़ तो 2013 में थे, 1 करोड़ समथिंग कुछ थी ना। 2.5 करोड़ तो 2013 में थे। अब क्या हो गया? नहीं 13 में नहीं थे इतने। मैं बता रहा हूँ ना आपको, थे ना ऑफिशियल मर्दमशुमारी के रिजल्ट। अगर आप 2007 के बाद 2013 की तरफ जाएं, जिसको अनाउंस नहीं किया गया, वो मेरे पास तैट मौजूद है। किसी दिन इस पे करेंगे प्रोग्राम में, छोड़। अभी मुझे सिर्फ ये बताएं कि इन अभी सिर्फ इतना बताएंगे कि कोई इलेक्शन नहीं होने देने हमने। भूल जाओ इलेक्शन, खत्म। भाई नहीं करने देंगे। क्या है ना 2021 में दावा है ना जो आपने दिखाया, जी 22 का। तो इस हुकूमत से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं ना। उस वक्त तो नियाजी हुक्मरान था, आखिरी दौर चल रहा था उसका, ठीक है ना। तो भाई ये नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे। मर्दमशुमारी अगर नहीं होगी, उसकी वजूहात हैं क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले मैं आपको लाऊं कि जो पाकिस्तान को कहते हैं ना डिफॉल्ट हो गया, ये इनकी कमअक्ली है। पाकिस्तान के पास दुनिया के कुल रिजर्व का 34% खजाना मौजूद है। ठीक है। अब तक की हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान 5,000 अरब डॉलर का मालिक है। कितने का? 5,000 अरब डॉलर का। अच्छा, और IMF से आप कितने मांग रहे हैं? वो तो आप है ही भिखारी, तो हम क्या करें? नहीं, हम भिखारी अल्लाह के वास्ते दे दो बाबा। अल्लाह पहले एक भिखारी लगा हुआ था, अब 13 भिखारी लाइन से लग गए। अब तो भिखारियों की पूरी बारात चल रही है दुनिया के अंदर। छोड़ दें इन बातों को, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लें। और ये दावा हकीकत है। अभी हाल ही में आपके आर्मी चीफ ने 40 अरब डॉलर का एक अनाउंस किया, तनकीद कर रहे हैं उस पर लोग बिला वजह में। हालांकि मैं आपको उसको सेकंड कर रहा हूँ। बिल्कुल एक ही आदमी काम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, वो आपका आर्मी चीफ, और उसी पे भरोसा करके फॉरेन इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और वो ला रहे हैं। ठीक है। 40 अरब डॉलर का टेलीकॉम सेक्टर में वो कामयाबी से तय कर गए। 12 अरब डॉलर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत कामयाबी से चले गए। हालांकि 11 कंपनियां 427 अरब डॉलर के साथ हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं। चलें, ठीक है। उसमें क्रोमाइट है, उसमें लिथियम है, जी मैंने देख लिया आपकी, ग्रेनाइट है, ये मैंने आपको सारी इसकी डिटेल दी है। और इसके अंदर जो है शंघाई मेटल भी मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये वक्त आएगा पाकिस्तान में कि इंशाल्लाह ये ओपन मार्केट जो है ये लंदन के बजाय पाकिस्तान से चलेगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर दिमाग की तरफ आए। छोड़े ये जज हंस गया, जज मुस्कुरा गया, इमरान ने प्लास्टर चला लिया, छोड़े इन बातों को, काम की तरफ आए। काम की बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो महंगाई की, मेरी बात सुने ना, 1100 बिलियन डॉलर मैं आपको कंफर्म करता हूँ बलूचिस्तान में रिजर्व मौजूद हैं। 3900 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। ये रिजर्व भाई आप लोग अगर किसी काम के नहीं है तो फिर तो ये वट्टे हैं, वट्टे मारो। नहीं तो फिर ये हमारे काम तो ना आ रहे ना, हम भीख मंगों की तरह, खुद ही आप कह रहे हैं भिखारियों की तरह, IMF के दर पर, वर्ल्ड बैंक के दर पर, अमेरिका के दर पर, सऊदीया के दर पर, हर जगह घूम रहे हैं। जिस दिन कोई पाकिस्तान की तरक्की के सोच पे आएगा ना, तो पाकिस्तान में 2 साल की गारंटी मेरी है, टॉप 10 इकोनॉमी में अगर ना हो ना तो आप मुझे पकड़ लेना। पाकिस्तान क्या है आप लोग को क्या पता, मुझे तो पता है ना, मैं जानता हूँ। मैंने 18 मुल्कों में से इसकी तमाम कैलकुलेशन ली है और उसके बाद हमारे अपने ज़राए ने इसको 100% कन्फर्म किया है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, पाड़ा चनार, बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान, DG खान एंड कश्मीर कुल रिजर्व रखते हैं 34%। दुनिया के तमाम ख़जानों का यहाँ मौजूद है। कैसे है इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट वीक में। हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम। अब इसमें रुकावट क्या है, आवाम के लिए रुकावट तो क्या है? असल मसले की तरफ आए, छोड़ें ये सारे धंधे। मैं आपसे पूछूं, आवाम को इससे कुछ मिल रहा है? अगर रियासत इमरान को गिरफ्तार करना चाहे ना तो 1 मिनट का काम है, रियासत इसको कभी गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अगर गिरफ्तार हो गया तो असल टॉपिक पे आवाम की नज़र आ जाएगी। महंगाई, मसले मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर, असल चीज़ की तरफ आए। फॉरेन इन्वेस्टर जो हमसे इस वक्त शिकायत कर रहे हैं ना, वो रियासत नहीं पकड़ना चाहती, हुकूमत ही ना। हुकूमत की इस वक्त बागदौड़ तो रियासत की हुकूमत के हाथ में है ना। ठीक है। देखें, उनकी जो एक जायज़ शिकायत आ रही है और जो आवाम की सूरत हाल आ रही है ना, सेंसस तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया ना, इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे ना। बुलाए ना, कौन है वो, उसको लेके आए ज़रा मेरे सामने, जो ये कह रहा है कि यहाँ की आबादी देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है यार। प्रॉपर मर्दमशुमारी कराएं। जब हमारी शनाख्त नहीं है तो हमारा वोट भी नहीं है, फिर किस काम के ये इलेक्शन और सियासत? या कुछ नहीं है, फिर उनका वोट है जिनको पाकिस्तानी किया गया यहाँ पे लाके 2017 में, और उस जुर्म में, उस गुनाह में ये सबसे बड़ा ताज पीपल्स पार्टी के सर पर है।
जिन्होंने ये शनाख्ती कार्ड बना के दिए। इस न्याजी के सर पर है जो बाल्टियां लेके आज सर पे घूम रहा है ना, अल्लाह ने इसको इस मुकाम पे तो पहुंचा दिया कि बाल्टी में सर कवर करके घूम रहा है। ये इसमें भी घूमने लायक नहीं रहेगा जिस दिन अवाम को हकीकत आएगी कि आईनी तरमीम के जरिए 2018 में इन रेफ्यूजीज को इसने पाकिस्तानी किया है, जो सरेआम हमें यहाँ पे लूट मार मचा रखी है इन्होंने शहर के अंदर। आगे मैं स्पीड से चल रहा हूँ, मुझे कवर करना है। मुझे आप कवर करें, लेकिन जवाब तो देंगे ना आप, या नहीं देंगे? फैसल साहब आप ये फरमा रहे हैं कि 34% रिजर्व पाकिस्तान के पास है, कुल दुनिया के ना। अब आप जरा ये फरमाइए कि इस कुल से हमें क्या फायदा हो रहा है? यानी यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आटे की आज भी लाइनें लग रही हैं, पूरे रमजान लोग आटे की लाइनों में लगकर मरे हैं, और कराची में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आटे की शदीद किल्लत है। ये होने दें, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्यों मरे हैं, क्यों, हमारा क्या फायदा होगा? इसी ने तो मार दिया आपको। कभी ये सोचा है कि रियासत का क्या फायदा होगा? जिससे पहचान है, जिससे इज्जत है, जिससे मुकाम है, जिससे वकार है, उसका कभी नहीं सोचना हमारा क्या फायदा होगा। मतलब लानत दे दिया ऐसे लोगों पर। तो अवाम जो मिलता है गले मिलता है, अगले दिन खड़े होकर पूछता है हमारा क्या फायदा होगा। जन्नुम में जा भाई, ना तू जेल में आता है, ना तू मुकदमात में आता है। तुम्हारी आवाज़ें उठा उठा के दहशतगर्दी के 21 मुकदमात, 4 बार जेल भुगत लिया। हमारे बुजुर्गों को हमारे घरों से गिरेबान से खींच के यही नियाजी लेके गया जो आज अपनी गिरफ्तारियों के ऊपर शोर कर रहा है। इसने क्या किया था? जिस दिन ये हुकूमत में आया था, इसने, साकिब निसार ने और उस वक्त के एक कार फरमा ने सबसे पहला निशाना दहशतगर्दी का ही मुझे बनाया था, दहशतगर्दी के मुकदमात में डाल के। 17 छापे मारे गए थे मेरे घर के ऊपर, और जितने अड़ोस पड़ोस में थे ये खिड़कियों से झांक रहे थे। छोड़े इन लोगों को, इन पे ये अल्लाह की लानत और अजाब है। जिस टाइप के लोग हैं वैसे ही मुकाम है इनका। बात नहीं कर रही ना, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रही, मैं आवाम की बात कर रही हूँ। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आने दें, ब्रेक ले लेने दें, ब्रेक से वापस आ जाऊँ मैं। तो अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि लोग मर रहे हैं, छीना झपटियां हो रही हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे जरा आप मुझे बता दें कि किस तरह से हम क्या मैकेनिज्म इख्तियार कर सकते हैं। और सबसे अहम तरीन मामला जो मैं तकरार से आपसे पूछूंगी, ये पाकिस्तान की मईशत की, जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा, हुकूमत भी ये कह रही है डिफॉल्ट नहीं हो रहा, लेकिन आवाम को इसका एक रत्ती बराबर का फैज नहीं मिल रहा। कैसे होगा ये सब? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और आज मेरे मेहमान हैं सेनेटर फैसल रजा आबदी, जिनसे जरा कुछ खरी खरी बातें हम पूछ भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो अवाम के मामलात हैं उस पर सवाल उठा सकूं। एक तो आप ये बात दोहरा दें, क्योंकि आपने अपने पहले अभी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन नहीं होते, तो इलेक्शन तो ये जद्दा में तय हो चुके हैं, तो टोपी ड्रामा चल रहा है। तो मतलब? जद्दा में मियाँ साहब आए थे, वो जो चोर कह रहे हैं इनके आपस में पूरे इसके अंदर ये सेम डेट पे, डेट का मसला, महीने का मसला चल रहा है इनका, और वो भी आराम से हल हो जाएगा। भाई आप नवंबर में कराएं, एक ही वक्त में होने चाहिए, इतना अखराजात की क्या जरूरत है? एक मिनट, अभी आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे। भाई मैं नहीं होने दूंगा ना, इनके रवैये को पूछ रही है तो मैं तो इनका रवैया बता रहा हूँ। ये करवा रहे हैं। इसमें सीधा सा तरीका ये है कि जिस तरह आपने 2 जगह केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आ गए, विफाक और दीगर सूबों में भी ले आए, तो फिर किसी को कोई एतराज़ नहीं, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में। ठीक है, अगर इस चीज़ को हल कर लिया तो ये निकल जाएंगे। हम सिर्फ 3 सूरतों में नहीं होने देंगे। एक है सेंसस, ठीक है, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। पता है आप कहाँ किस दौर में गुजर रही हैं? पाकिस्तान में, ख़ासकर कराची में, जब नौजवान बच्चा या बच्ची घर से सुबह निकलती है ना, तो माएँ आजकल एक लफ्ज़ कहती हैं, बेटा कोई लूटने वाला है, जो हो वो दे देना, सही, मज़ामत नहीं करना। सैकड़ों लाशें गिर रही हैं। हालत ये हो गई है कि 25 से 30 हज़ार स्नैचिंग की वारदातें रोज़ की हैं कराची में। 19 हज़ार तो आपका स्टैट है, लेकिन 30 से ऊपर है अनरजिस्टर्ड जो हैं। तो अगर आप ये मालियत लगा लें तो 1.5 अरब रुपए रोज़ कराची के शहरियों से छीना जा रहा है। साल में ये तादाद बन जाती है 576 अरब रुपए। इतना बड़ा ख़जाने की अगर लूट है और उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी बुनियादी वजह दूसरों सूबों से ला के या पुलिस वाले ला के मुसल्लत कर दिए, जो क्राइम रेट को बढ़ाने का असल सबब है। मतलब मेरे शहर में कोई पुलिस वाला भी इस लायक नहीं है यहाँ का रहने वाला कि वो थाने में लगे। जो बात है उस तरफ आइए। नंबर 2, भाई औरतों पे तशद्दुद किया जा रहा है, खुलेआम लूट मार के अंदर तलाशी ली जा रही है, उनको मारा जा रहा है। ये गैरत का मसला हो गया है। अब हमारी माओ बहनों को सड़कों पे जिस तरह लूटा जा रहा है, उसके बावजूद जज के ऊपर लगा रखा है, जमान पार्क पे लगा रखा है। इस तरफ आओ ना। दुनिया में लोग आज़ादी के लिए आते हैं, जब आज़ादी के जीने का सांस ही खत्म हो गया, सोने का पहाड़ ले आओ तो कोयला है।
दुरुस्त कह रहे हैं। सोने का ले आओ आप, ये बात सच है। किस चीज का काम? दुनिया से नकल मकानी हो रही है। 80% इमिग्रेंट पैसेंजर हैं। 1-1 करोड़ रुपए भी अगर कोई पैसेंजर अपने साथ लेके जा रहा है, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से स्विच हो रहे हैं अलॉन्ग विद आपके माइंड। हाँ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। हर आदमी यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है वीजे पासपोर्ट बनाने की। आप वो देखें, रफ्तार देखें, इस तरफ आइए। मेरे मुल्क से अगर क्रीम चली गई तो कनटुट्टे रह जाएंगे और ये रह जाएंगे। तो फिर कनटुट्टों को लूटने का अच्छा मौका मिलेगा कि वो पैसा तो सियासतदानों के पास है। इस तरह नहीं चलेगी कहानी। दूसरा, मेरी नौजवान नस्ल 15 साल की प्लस यानी कि बच्चे या बच्चियां आइस और कोकीन के एडिक्ट हो चुके हैं। 90% जिस मुल्क की यूथ ही आइस और कोकीन के एडिक्ट हो जाए, उधर मुस्तकबिल किस चीज का? मैं इस पर आपके साथ प्रोग्राम करूंगी, ये हमारा वादा लोगों के साथ भी है। आगे आइए, देखिए मेरी बात गौर से सुने। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने आज सिर्फ स्नैचिंग के अंदर आपको बताया कि 600 अरब रुपए का माल लूट के ले जाया जा रहा है। जब लोकेशन चेक करो अफगानिस्तान, जब लोकेशन चेक करो अफगानिस्तान, यहां से सारा माल लूट के अफगानिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि बाहर आप लोग दुकानें लूट रही हैं, स्टोर लूट रहे हैं, खुलेआम होटल लूट रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं। आईजी और ये लोग आपको नहीं लगता? नो नो, नॉट आईजी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। ऑफ कोर्स, अगर जमहूरियत है तुम्हारी और ये जमहूरियत के टोकरे पे तुम लेके चल रहे हो, जमहूरियत कहते किसको है इस मुल्क में? ये समझाए इस अवाम को। अवाम जमहूरियत कहते हैं जमहूर की मंशा को, दुरुस्त। अवाम कहते हैं जमहूर को। बेशक उसकी मंशा अगर तुम इलेक्ट करके लाई और तुम गए पार्लियामान में, तो ये हो गई पार्लिमानी जमहूरियत। दुरुस्त हो गया। ऐसा ही है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे तय करेंगे? आवाम को अब मेरी सोच पे आना पड़ेगा जो मैं ला रहा हूं। और अगर अब भी आवाज ना उठाई और खामोशी रही तो हम ये तसव्वुर कर लेंगे ये अल्लाह की लानत और अजाब है इस कौम के ऊपर। तसव्वुर करेंगे फिर हम। और अजाब में कोई हाथ नहीं डालता, अल्लाह के अजाब का फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर पहले हम कराची में रोते थे 4-4 साल। अब अभी अब तो इस्लामाबाद में तबाही, रावलपिंडी में तबाही, लाहौर में तबाही, मुल्तान में तबाही, हर तरफ तबाही है। और इसमें इजाफा होगा। 70% तो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, 30% जरूरतमंद भी शामिल हो गए। ये आटे की लाइनें, ये महंगाई, इस तरफ आइए ना। किस चीज की महंगाई है यार? आप किस लिए भीख मांग रहे हो? मैं कह रहा हूं 5000 अरब डॉलर के मालिक हो आप इस तरफ आइए। भीख मांगने की क्या जरूरत है? पहले एक भिखारी था, भिखारियों की बारात चल रही है पूरे दुनिया में। हमारी हैसियत को चैलेंज नहीं करना। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल नहीं हुआ, सेंसस का मसला हल नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2013 में मैंने एक जमहूरी मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसपे मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में सेनेटर था, सदर का मुशीर था, पार्लियामेंटेरियन था। उसके बावजूद 2013 में दिया। मुझे निकाले जाने की वजूहात में एक जमहूरी मार्शल लॉ भी था। वो जमहूरी मार्शल लॉ आर्टिकल 245 था। फौरी तौर पे पाकिस्तान में आर्टिकल 245 का निफाज करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तख्त पे कोई वहां पे रैली लेके आ जाता है, तुम इस्लामाबाद में करते हो। या हमारा जीना हराम हो गया है, बाहर निकल नहीं सकते, 2 मिनट मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, एक सीधी गोली, जवानों की लाशें, जवान बच्चियों के साथ बेहरमती के सलूक, कपड़े फाड़े जा रहे हैं यार इस शहर के अंदर। मुझे औरों का नहीं पता शहरों का, लेकिन मेरे मुल्क, मेरे शहर में ये हरकत तो देखें। हमने पूरे पाकिस्तान को दावत दी, आओ कराची में रोजगार के लिए, इज्जत से रहो, बदमाशी और सियासत अपने इलाकों में करो जाके। यहां से इधर बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। लेकिन हो तो रही है फैसल रज़ा। फिर बहुत कुछ हो जाएगा। फिर हमने जवाब दिया ना अगर यहाँ पे, तो ये विद द डबल भागेंगे यहाँ से। अच्छा, फिर ना कहना कि मुल्क के अंदर कोई मसले हो गए, मसले मसाइल पैदा हो गए। अब गैरतों पे हाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लूटने के साथ रेप किए जा रहे हैं इस मुल्क के घरों के अंदर लोगों के। अभी 3 दिन पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि रियासताबाद पे जो पुल पर जो रक्शे के अंदर खवातीन को लूटा गया, और इस तरह से बेशुमार वाकयात हैं। ईद पे ये सीव्यू पे क्या हुआ? ईद पर बहुत ज्यादा, मतलब किस लिए? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनको इन सियासी जमातों ने 2017 की मर्दमशुमारी में पाकिस्तानी किया है। यहाँ पे दे आर रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ मैं ये भी बता दूं फैसल साहब की बात के साथ, मैं इनको इंडोर्स नहीं कर रही उस तरह से, लेकिन जो वाकयात मेरे नॉलेज में आए, यानी रमजान के महीने में महंगाई के ऊपर जब खवातीन रिपोर्टर्स या एंकर्स ने, मैंने भी जाके प्रोग्राम्स किए आउटडोर, तो उनके ऊपर छुरियों के वार किए गए उन इलाकों पे जहां पे ज़ाहिर एक बड़ी आबादी थी मुख्तलिफ और लोगों की, उन्होंने हमले किए। और आप संभालते हो या अब हम संभालें? सीधी बात है, तुम्हारा काम है ना। पैसे तुम्हें देती है रियासत, पूरे प्रिविलेज देती है, मजे कर रहे हो यहाँ पर आकर दूसरे शहरों से, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ पे जराइम पालो। क्या पथारों की मद में 3 अरब रुपए हफ्ता पुलिस उठाती है, 3 अरब रुपए केएमसी उठाती है जिसका काम सफाई सुथराई है, 3 अरब रुपए ये के इलेक्ट्रिक उठाती है हफ्ते के। मेरे घर में लाइट नहीं है, हर पथारे पे बल्ब कैसे जल रहा है भाई?
किधर से आए ये, किसने लगाए यहाँ पे? यहाँ मीटर कहाँ है इसके? मीटर हुक कनेक्शन की मद में 27 अरब रुपए खा रहे हो और हुक कनेक्शन से हर चीज हमसे वसूल कर रहे हो। ये बदमाशी लगा रखी है यहाँ पर। हर फॉरेन इन्वेस्टर आर्मी चीफ साहब आप लाएंगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये IMF के तनख्वाहदार कस्टम ऑफिसर ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ पर उन फॉरेन इन्वेस्टर को। ये KPT का महकमा ब्लैकमेल कर रहा, नहीं आने देगा यहाँ पर। हम लाए 10 अरब डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सूरत में। 6 माह इस कस्टम ने यहाँ ब्लैकमेल करके जलील किया उनको, आखिर वो यहाँ से वाइंड अप करने पर मजबूर होने का सोच रहे हैं। क्यों इस तरह होता है काम? आपके आर्मी चीफ की अगर कोशिशों को सबोताज किया तो अगर आपने इन कस्टम वालों को पट्टा नहीं डाला तो यही होगा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। कोई नहीं आएगा यहाँ पर। आपके चीफ मिनिस्टर को टर्की के अंदर खड़े होकर फॉरेन इन्वेस्टर ने खड़े होकर कहा कि अपने कस्टम वालों को और KPT वाले ब्लैकमेल करते हम नहीं आएंगे। आना चाहते हैं 200 से ज्यादा कंपनी आना चाहती हैं, यही मौका है। 5000 अरब डॉलर खड़े हुए जमीन से आसमान तक, कब तक खड़े रहेंगे? निकालें मुल्क को, निकालें, इकोनॉमी में जाए। सुनिए, मेरा मसला ये नहीं है, मैं आपको आज एक गारंटी दे के जा रहा हूं। मैं आपको ये इंटरनेशनल अपनी इंफॉर्मेशन के तहत कंफर्म कर रहा हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से आपके आर्मी चीफ को ये पैगाम दे रहा हूँ, तन मन धन से साथ हैं। पहली बार ये तामीरी कोशिश हुई है, इसको मजबूत करें पूरी ताकत के साथ। मुल्क को ज़रूरत है, हमें भीख नहीं मांगनी। 2 साल में रिसर्च, 2 साल की रिसर्च देता हूँ, हूँ बहू चल लीजिए। अगर आप टॉप 10 इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर नहीं आए तो फिर आप मुझे जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये दावा नहीं है, ये रिसर्च है। ठीक है, और 12 साल की रिसर्च है, मेहनत है। हाँ। मेरे मुल्क को किसी भीख की जरूरत नहीं, किसी बादशाह की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं कि सियासत में जाओ मुज़ाकरात करो। बादशाहों के इशारों पे यहाँ पे ये नौटंकियां चल रही हैं। यार आपके मुल्क में इलेक्शंस के लिए लाजिम है ना कि मेरी शनाख्त हो, मेरा हो तो रही है। और कैसे हो? मैं इतनी देर से पूछ तो रही हूँ आपसे। सुने ना, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुने। इलेक्शन क्या होता है? हक राय दी ना। हाँ सही है। जमहूर ने हक राय दी कि आपको इजाजत दी। आपके पास कितना टाइम है अभी? बस अब मेरे पास 6-7 मिनट ही रह गए, ब्रेक ले रही हूँ मैं। अब ब्रेक लें और आए, फिर मैं आपको इसका हल बताऊंगा। मैं कोई भी चीज़, कोई भी तनकीद बगैर हल के नहीं करता। हल भी तो चाहिए ना। हल तो चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम मैं आपको बता रहा हूँ 11 कंपनीज 427 अरब डॉलर के साथ रेडी हैं। आब्दी साहब मेरी 1 मिनट बात सुने। अब आपको गुस्सा आए या अच्छा लगे या बुरा लगे, आप मेरी बात सुन के मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। 1 मिनट सुन लें। मैं वालों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि चाइना में प्रोसेसिंग के ऊपर पाबंदी लगी है ड्यू टू एनवायरनमेंट। सुने इस खित्ते को उनके लिए जन्नत बनाई है, कोरियंस के लिए जन्नत बनाई। सर सबके लिए जन्नत है, हमारे लिए जहन्नुम है। आई एम सॉरी, मैं आपको मैं इसीलिए कह रही हूँ। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हर चीज की वजह से आप ये रिजर्व बता रहे हैं, फलां बता रहे हैं, धमाका बता रहे हैं, 500 पता नहीं डॉलर अरब गिर भी नहीं सकता आम आदमी के घर में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। सुन ले आप मेरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। आपने आइस कोकेन की बात की, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लोगों के घरों में हरामखोरों को अल्लाह का ये रद्द अमल है कि तुम्हारी हराम की कमाई हुई कमाई से तुम्हारी औलाद आइस और कोकीन के एडिक्ट है। वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि आवाम की क्या सूरत हाल हो गई है। सेनेटर फैसल रजा अब्दी सुन ले, मेरी बात सुने। यहाँ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए, अपने बच्चों को स्कूलों से उठाने पर मजबूर हो गए हैं। नहीं है उनके पास पैसा। उसकी वजह है रियासत मजबूत होगी तो मैं मजबूत होऊंगा। इस सोच पे आइए। तो रियासत कैसे मजबूत होगी, इसका हल तलाश करते हैं इस ब्रेक के बाद। और क्या आसमान से उतारूं? बता तो रहा हूं, बता रहा हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक पे जाते हुए आपको मैंने बताया कि आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब। उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं ब्रेक पे जब वापस आ रही थी तो अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि घरों पर बिजली के बिल लंबे चौड़े आते हैं। बिजली के बिल तो आते सो आते हैं, लेकिन बेरोजगारी भी अपनी इंतहा पर है। फिर चले जिस भी हाल में रोजगार कमाने के लिए जब सड़क पर निकलो तो लुट पिट के वापस घर आ जाओ। ये तो हाल है इस शहर का, इस मुल्क का। लेकिन फैसल रजा अब्दी साहब, आप इतनी सारी बातें, इतने सारे आपका डेटा रिसर्च जो आप करके बैठे हुए हैं, मैं फिर तकरार से सवाल करूंगी, अब इसके बाद हमें कोई आप हल भी देंगे या हम ये ऐसे बैठ के सुनते रहे आपकी बातें? पाड़ा चनार में 8 साज़ा को शहीद कर दिया। अभी तक कोई हुकूमती रुकन नहीं है, हालांकि वहां का रुकन खुद हुकूमती वजीर है। बहुत हॉरिबल है वो केस। वो मतलब इनके नजदीक आवाम की हैसियत औकात है, और यही आवाम जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो ढोल बजा के नाच रही होगी इनके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लानत ही कह लें, अल्लाह की अजाब ही कह लें, ठीक है ना। देखें, मैं सेंसस मैंने आपको बताया, आप हल करें, लॉ एंड ऑर्डर को हल करें, आर्टिकल 245 लगाएं। नहीं लगता 245 तो फिर इलेक्शन भूल जाएं, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अकेला आदमी, आप भी आर्टिकल 245 भूल जाएं क्योंकि वो नहीं लगाएंगे। तो मेरा आपसे वादा है कि अब मुल्क में कभी इलेक्शन नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे ये मैं बताया, तो मैं आपको हल बता देता हूँ।
इन द लाइंस ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की रॉस है, इस सारी छीना झपटियों का कौन जिम्मेदार है? मेरी हिफाजत, मेरे माल की हिफाजत, मेरी गैरत की हिफाजत, मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की, दुरुस्त हो गया, हुकूमत की है, हुकूमती रुकन की है, जो कि वजीर आला और गवर्नर है। ओके। आज के बाद आपका कोई भी मोबाइल छीने, मैं आपको कानूनी रास्ता बता रहा हूँ इस आवाम को, और नहीं करना तो फिर इनकी मर्जी। अच्छा, हो सकता है हम बैन हो जाएं दोबारा, साल बाद मुलाकात हो, लेकिन करके जाएंगे ये बात। अगर आपका आज के बाद कोई मोबाइल छीने या डकैती हो, आप FIR कटवाएं हर सूरत, और उसमें अपने नुकसान का तयन कराएं कि मेरे इतनी मालियत का गया है, वो FIR ले जाएं आप वजीर आला के पास, ये पाबंद है आपको या वो माल देने का या पैसे देने का, इससे पैसे वसूल करो, इस गवर्नर से पैसे वसूल करो जाकर। जिस सूबे में भी लुट रहे हो, इनकी जिम्मेदारी है। इनका मसला खाली जमहूरियत के मजे लेना नहीं है, दौरे करना, मजे लेना, प्रिविलेज लेना। 600 अरब रुपए का ये बोझ है खजाने के ऊपर साल का, ये तमाम अरकान पार्लियामेंट आम आदमी करे, इनके गिरेबान पकड़े, इनके वजीरों के पकड़े, अपने पैसे वसूल करो आज के बाद लूट का। और ये नहीं कर सकते तो लूटो, मजे लो जमहूरियत के, हमें क्या, मैं रास्ता बताऊंगा। ये है जिम्मेदार यहाँ का वजीर आला, कल से ये काम होना चाहिए। फिर देखो कैसे लॉ एंड ऑर्डर सही होता है, फिर देखो कल कैसे दहशतगर्दों की यहाँ पे ठुकाई होती है, और नहीं होता तो भाई फिर अगर ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं की तो 2013 का जमहूरी मार्शल्ला जिंदा करूंगा। जमहूर की ताकत से लगा हुआ, मंशा से लगा हुआ मार्शल्ला जमहूरी मार्शल्ला कहलाएगा। आप मार्शल्ला लगवाएं? मैंने 2013 में ऐलान किया था भाई, कोई मैं आज का हूँ, मैंने इसीलिए तो सियासत छोड़ी हुई है कि मेरा मार्शल्ला फौत हो जाएगा। ये अगर जमहूरियत के आगे ये अपोजिशन कार्ड ना आया ना, तो ये अपनी औकात में नहीं आएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे। और आपके लिए मरे यहाँ पर, एक एक मोबाइल के लिए मारे जाएं, या लाश उठे जवानों की, या औरतों पे तशद्दुद किया जाए, सड़कों के ऊपर बेहुरमती की जाए इस जमहूरियत में, तो लानत है ऐसी जमहूरियत पर। नहीं कर सकते, दवा हो जाओ, हम देखते हैं फिर कौन यहाँ बदमाशी करता है। अगर खामोश बैठे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश हैं, पूरी ताकत रखते हैं। भूल जाओगे, याद करोगे कि यहाँ पर फिर कौन टकराया था आकर। अच्छा, अब आप एक मिनट, सीधी और स्ट्रेट बात आवाम को, FIR कटवाओ, उस पे मालियत तय करो, ठीक है, कि मेरा 50,000 का मोबाइल या 1200 का गया, ये 400 का गया, वो पैसे देने का ये वजीर आला। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने, ये गवर्नर साहब है ना, कामना अंटोसोरी साहब, इन्होंने क्या किया है कि मैंने इनका भी इंटरव्यू किया था ईद पर, तो उन्होंने कहा हमने एक घंटी लगवा दी है गवर्नर हाउस के बाहर कि जो भी दस्ते सवाल या किसी को भी कोई मसला है, वो गवर्नर हाउस में घंटी बजाकर, वो घंटी बजा के FIR दे दो, बोलो पैसे दो मेरे, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है, ये यहाँ तक बात होगी। अब आप इधर से अब आगे चलते हैं। अब ये बताएं कि ये तो आपने एक रास्ता बताया कि FIR का इंदराज करवाएं, और उसके बाद जाके चीफ मिनिस्टर मालियत भी उसमें तय करें, और चीफ मिनिस्टर हाउस या वजीर या इनके हुकूमती MNA, ये सब रिस्पॉन्सिबल है ना, इनको पास जाके बिल्कुल इनके गिरबान पकड़ के वसूल करो। तो मैं तो आवाम को वो गुर सिखाऊंगा कि ये टिकट का नाम लेना भूल जाएंगे। आप सिविल नाफरमानी पे उतरवा रहे हैं लोग। इसलिए ये तो सिविल नाफरमानी है कि गिरबान पकड़ के लोगों के मारना शुरू हो जाओ, उनसे बातें करना शुरू हो जाओ। पैसे लो, इनके पास बहुत पैसे हैं। 2007 में इनकी क्या औकात थी, अभी थोड़ा अरसा रुकें, इन वजीरों की औकात मैं दिखाता हूँ कि अब क्या है। मैं तो इनकी दाश्ताएं तक गिनवाऊंगा कि इसके नाम पे ये, इसके नाम पे ये, इसके नाम पे। आप तमाशा देखें ना, मैं ऐसे तो नहीं आया। अच्छा, मैं तो फाइनल राउंड करने आया हूँ। नो मोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर ये दो चीज़ें ना हुई तो कर दो ना, ये मेरा हक है। सेंसस दो मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे सेफ्टी दो ना। मैं क्यों जाए मेरे मुल्क का मुस्तकबिल बाहर भाग कर भाई। ये खैर, ये वाली जो बात आप कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑप्शन के साथ दे रहा हूँ ना, और नहीं किया हाँ, तो फिर जमहूर की ताकत से लगा हुआ मार्शल्ला को तारीख का मौरख जमहूरी मार्शल्ला के नाम से याद करेगा। ये करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और रास्ता यहाँ से हमारा? हाँ, अगर इन सब चीज़ों से हटके आते हो तो फिर एक ही रास्ता बचा है, जा नमाज, अल्लाह से दुआ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। ये अल्लाह का अजाब और लानत है कि आज आज़ादी से सांस नहीं ले सकते। ख्वाब, जिससे पूछो क्या हुआ, मैं लुट गया, मैं पिट गया, 5 मिनट बाद बोलता है ये बताओ इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक फैसल साहब, मैं सिर्फ ये जो इस वक्त तमाम सियासी जमातें हैं, मैं थोड़ा सा ज़ाहिर हम वाइंड अप की तरफ है, मेरे पास 1-1.5 मिनट है लगभग। ये मुझे बता दें, ये सियासी जमातों का मर्जर हुआ, MQM इकट्ठी हो गई, सारे यकजुबान हो गए। ये जमात इस्लामी कराची में बल्दियात मेयर की बात कर रही है। आपको लगता नहीं कि ये लोग भी बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं? वैसे देखिए, 4 साल न्याजी रहा, न्याजी चला गया, अब बची 13 जमातें पीछे। 1 साल से 13 जमातें। तो जो आप ना रोक सके वो आइंदा क्या रोकेंगे? कुछ नहीं कर सकते ये। अच्छा, यहाँ पे डंडा चाहिए कि जितने क्रिमिनल्स हैं ना, शूट एट साइट की ज़रूरत है। पकड़ो, सबूत आ गया CCTV में, मार दो जानवर को, जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये मेरे हाथ में होता ना, मैं तो 2-4 हज़ार लाशें रोज़ गिराता, आसरा ही नहीं करता, मारता इनको।
भले आसमान पे मैं अल्लाह से जवाब दे होता कि तेरी मखलूक को तंग किया, मखलूक की फिक्र करें, आज़ादी नहीं, कुछ नहीं, फारिग है सब फारिग। ठीक है सेनेटर फैसल रजा अब्दी, थैंक यू वेरी मच। 1 साल 1 माह बाद आपने हमारी दावत कबूल की और कुछ हकाइक आपने बताए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा सेनेटर फैसल रजा अब्दी से ऑन एयर ये कहना है कि हम अगला प्रोग्राम आपके साथ कराची में जो मंशियात के मामलात हैं और जो स्कूल्स की तबाही हमें अपनी यूथ को बचाना है, ऐसे सरमाए और दौलत और पैसे पे लाना जिसकी वजह से तुम्हारी औलाद आइस और कोकीन। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत देते हैं। सनाश में को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।